नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन यूपी में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं लास्ट अल्टीमेटम दिए जाने के मामले में योगी आदित्यनाथ का भी जवाब नहीं है। लेकिन इस बार विदेश में बैठकर राहुल गांधी ने क्या रैपिड फायर किया और उस रैपिड फायर पर क्या है योगी का राहुल को ये अल्टीमेटम, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में द एक्शन ऑफ योगी। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। योगी आदित्यनाथ बगैर लाग लपेट के अपने दुश्मनों को सीधे टेलर देते हैं और ये हैं राहुल गांधी, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधना हो या फिर सीधे मोदी पर उंगली उठाना, ये कुव्वत राहुल गांधी में ही है। लेकिन इन दिनों राहुल एक के बाद एक रैपिड फायर विदेश से कर रहे हैं और इसी रैपिड फायर का जवाब उत्तर प्रदेश के किंग ऑफ द एक्शन योगी ने उत्तर प्रदेश की सरजमी से ही दे दिया है। और इस जवाब की गूंज राहुल के कानों को विदेश में भी सुनाई दे रही है। क्या है योगी का राहुल को वो अल्टीमेटम जिससे न सिर्फ राहुल की जुबान पलट गई बल्कि कांग्रेस भी हैरत में पड़ गई है। और क्यों योगी आदित्यनाथ के इस अल्टीमेटम में साथ आ गए हैं बीजेपी के ही तमाम बड़े बड़े नेता, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर डाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न कर देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना है। राहुल गांधी के देश में विभाजन के बीज रोपने का प्रयास निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न कर देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना है। राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को सौंपने वाले कांग्रेस के युवराज अब देश से आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। किंतु राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है, उनकी विभाजनकारी मंशा सफल नहीं हो पाएगी। हम भारत के लोग कांग्रेस सहित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हैं। उन्होंने आगे लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एनडीए सरकार शोषित, पीड़ित और वंचित के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। राहुल गांधी द्वारा देश में विभाजन के बीज रोपने का प्रयास निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल के इस बयान की तीखी आलोचना की है और कहा है कि राहुल गांधी विदेश से भारत को बदनाम करने का एजेंडा चलाते हैं। राहुल गांधी जी केवल एक एजेंडा लेकर विदेश जाते हैं, भारत और भारतीयों को बदनाम करना। भारत की भाषाएं हो, महिलाएं हो, संगठन हो, सरकार हो, इन सबको अपमानित करना। कुल मिलाकर योगी के सुर में सुर मिलाते हुए अमित शाह और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं का साथ आना ये साबित करता है कि अब कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति के चलते ही राहुल ने अपना बयान पलटा है। अब राहुल 50% तक आरक्षण को ले जाने की बात दोहराने लगे हैं। ऐसे में बैकफुट पर आए राहुल गांधी के लिए योगी का अल्टीमेटम अब असर देता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। शायद इसी अल्टीमेटम का ये असर था कि योगी की जुबान में हाँ मिलाते हुए अमित शाह और पूरी बीजेपी राष्ट्र हित के मुद्दे पर एक साथ खड़ी हुई दिखाई दी और राहुल गांधी बैकफुट पर। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन यूपी।